भिखारी रास्ता दे। कचरा बीनने वाला, हट जल्दी। ये भिखारी है, सड़क का कचरा। सुना है ना, जब काम बंद हुआ था तो कुछ सामान ऐसे ही दबा रह गया था। कौन जाने, सालों से लोग यही कह रहे हैं। आपने कभी सोचा है, जिस बच्चे को लोग रोज लात मारते हैं, जिसे कचरा समझकर सड़क से हटा दिया जाता है, अगर उसी बच्चे के हाथ जमीन के नीचे दबा एक ऐसा सच लग जाए जो सब कुछ बदल सकता है, तो क्या होगा? यह कहानी किसी हीरो की नहीं है। यह कहानी है 15 साल के एक अनाथ बच्चे की। उसका नाम था रोहन। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, कंधे पर एक पुराना बोरा, पेट में भूख, चेहरे पर थकान और आंखों में ऐसा डर जो उम्र से बहुत बड़ा था। लोग उसे कचरा बीनने वाला कहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन उनकी सोच हिला देने वाला था। रोहन के माता पिता कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुके थे। घर, स्कूल और बचपन सब कुछ एक ही झटके में उससे छिन गया था। अब उसकी दुनिया सिर्फ गलियां, कचरा और भूख तक सिमट गई थी। वह रोज कचरा बीनता। टूटी बोतलें, धातु के बिखरे टुकड़े, पुराने अखबार, जो चीजें दूसरों के किसी काम की नहीं होती, वही उसकी रोजी रोटी बनती थीं। उन्हीं पैसों से वह किसी तरह अपना पेट भरता था। लोग उसे भिखारी कहते थे। कुछ लोग चलते चलते चिल्लाते, हट साले भिखारी, रास्ता दे। कई बार गालियां देते और कभी कभी उस पर पत्थर भी फेंक देते। एक बार नशे में धुत एक आदमी ने उसका बोरा छीन लिया और आग लगा दी। चल हट कहकर उसे जोर से धक्का मारा। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। धूल और चोटें उसके शरीर में चुभ गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप उठा और आगे बढ़ गया। सड़क का जीवन बहुत कठोर था। भूख, ठंड और हर पल बना रहने वाला डर। हर दिन उसके लिए एक नई लड़ाई था। हर गली में कोई न कोई खतरा छिपा था। एक दिन जब रोहन कचरे में हाथ डालकर कुछ ढूंढ रहा था, तभी 2 लड़के वहां आए। उन्होंने कहा, हट कचरा बीनने वाले, यह हमारा इलाका है। उन्होंने उसे धक्का दे दिया। रोहन फिर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। रोहन ने मन ही मन सोचा, ये लोग मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। कभी कभी उसे कचरे में कोई चमकती चीज मिल जाती, कोई सिक्का, कोई अंगूठी या कोई छोटा सा आभूषण। तब उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती, उम्मीद की चमक। सड़क पर अकेले रहना आसान नहीं था। एक बार बारिश हो रही थी। रोहन भीगी हुई गलियों में चुपचाप चल रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लड़के उसे घूर रहे हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हट कचरा बीनने वाले। डर के मारे रोहन दौड़ पड़ा। रात को फुटपाथ पर सोते हुए रोहन आसमान की ओर देखता। तारों की चमक उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झिलमिलाहट छोड़ जाती। सड़क पर हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती होती थी। भूख, ठंड और हिंसा, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन एक मोटरसाइकिल वाला तेज रफ्तार में रोहन के पास से गुजरा। हट, वह चिल्लाया। धक्का लगते ही रोहन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल वह वहीं पड़ा रहा। फिर उसने खुद को संभाला, धीरे धीरे उठा और मन ही मन बोला, मैं कमजोर नहीं हूं। रोहन के लिए सड़क ही उसकी पाठशाला थी। सड़क ही उसका घर थी और सड़क ही उसका संघर्ष का मैदान। हर दिन उसे खुद की रक्षा करनी पड़ती थी। हर दिन भूख और ठंड से लड़ना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में सपनों की एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती थी। कभी कभी कचरे में उसे कोई चमकती चीज मिल जाती, कोई सिक्का, कोई अंगूठी या धातु का छोटा सा टुकड़ा। वह उन्हें संभाल कर रखता, जैसे वे सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि उसके भविष्य की उम्मीद हो। रोहन का जीवन सिर्फ भटकते रहने, डर में जीने और भूख से तड़पने तक सीमित नहीं था। उसके भीतर एक योजना थी, एक सपना था। वह खुद से कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। रातें लंबी और बहुत ठंडी होती थीं। फुटपाथ पर लेटे लेटे रोहन अक्सर सपने देखता। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां न भूख हो न डर, जहां सिर्फ उजाला हो, किताबें हों और जिंदगी में सुरक्षा हो। रोहन ने धीरे धीरे अपने पुराने घर की यादों को महसूस किया। मां की हंसी, पिता की सख्ती और घर की अपनी सी खुशबू, सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधली तस्वीरों की तरह उभर आया। 15 साल का यह बच्चा अब बिल्कुल अकेला था, अनाथ। सड़क ही अब उसका घर बन चुकी थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती,
तो रोहन को एहसास होता कि आज भी उसे जीना है, चाहे सिर्फ कचरे में कुछ ढूंढकर पेट भरना ही क्यों ना हो। एक दिन उसे पुराने अखबारों के ढेर में अपने माता पिता की तस्वीर दिखाई दी। उसका दिल कांप उठा। उसे याद आया कैसे पापा रोज उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और मां कैसे प्यार से उसका हाथ थाम लेती थी। वो दिन अब उसे किसी सपने जैसे लगने लगे थे। लेकिन सड़क की जिंदगी ने रोहन को कठोर भी बना दिया था और समझदार भी। हर गली में, हर कदम पर खतरा था। उसका पेट अक्सर भूखा रहता। एक दिन जोरदार बारिश होने लगी। गीली गलियों में दौड़ता हुआ रोहन एक टूटी फूटी छत के नीचे जा छुपा। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। पेट के दर्द और ठंड ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। रात को फुटपाथ पर लेटे हुए उसने खुद से कहा, मुझे मजबूत बनना होगा, मुझे लड़ना होगा, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। रोहन का संघर्ष सिर्फ भूख और ठंड तक सीमित नहीं था। शहर में भिखारियों और सड़क पर रहने वाले बच्चों को अक्सर हिंसा और डर का सामना करना पड़ता था। एक दिन 2 लड़के उसे देखकर हंस पड़े। कचरा बीनने वाला, तुम्हारा यहां क्या काम है? उन्होंने उसे धक्का दिया। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। गली में खड़े लोग हंसते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रोहन ने खुद को फिर से उठाया। उसकी जिंदगी में अकेलापन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या मेरे लिए कोई है जो मुझे समझ सके? लेकिन उसका जवाब हमेशा खाली गलियों और ठंडी हवाओं में खो जाता। फिर भी रोहन ने यह सीख लिया था कि साहस और धैर्य ही जीवन की असली ताकत है। हर दिन वह सड़क, भूख और डर के बीच रहते हुए भी कुछ नया सीख रहा था। कभी कभी कचरे में चमकती चीजें रोहन के दिल में उम्मीद जगा देती थीं। कोई सिक्का, कोई अंगूठी या धातु का छोटा सा टुकड़ा, जिन्हें वह संभाल कर रखता और अपने भविष्य के लिए मन ही मन योजनाएं बनाता। एक दिन जब वह कचरे में हाथ डालकर कुछ ढूंढ रहा था, तभी दूर एक पुराने निर्माण स्थल पर उसकी नजर किसी असामान्य चमक पर पड़ी। वह तुरंत दौड़ पड़ा, उस जगह पहुंचा, झुका और मिट्टी हटाने लगा। अचानक उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच में कुछ कीमती हो सकता है? उसने खुद से पूछा। लेकिन उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर भी उसके भीतर खोज और उम्मीद की आग और तेज जल उठी। सड़क का जीवन लगातार चुनौतीपूर्ण था। हर रात ठंडी, हर दिन भूख और हर गली में कोई ना कोई खतरा। लेकिन रोहन ने खुद को सिखा लिया था कि हार मानना उसके बस की बात नहीं है। वह अपने भीतर एक सपना और एक ठोस योजना संजोए हुए था। वह खुद से कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। सड़क पर गुजारे गए कई सालों के अनुभव ने रोहन को सावधान और चतुर बना दिया था। वह रोज उसी पुराने निर्माण स्थल के पास जाता जहां सालों पहले काम अधूरा छोड़ दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां कुछ कीमती चीज दबे होने की अफवाह है। एक शाम रोहन उस निर्माण स्थल के आसपास कचरा समेट रहा था। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पर कुछ अजीब तरह के निशान बने हुए थे। उसका मन चौंक उठा। यहां कुछ तो जरूर है, उसने सोचा। रोहन ने मिट्टी खोदनी शुरू की। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। शुरुआत में सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े और धूल ही हाथ लगी, लेकिन उसकी हिम्मत और जिज्ञासा जरा भी कम नहीं हुई। अगर कुछ भी नहीं मिला तो? उसने खुद से पूछा। कम से कम कोशिश तो की। उसी पल उसकी उंगलियां मिट्टी के नीचे किसी भारी चीज से टकराईं। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। हर पल उसके मन में डर और उत्साह साथ साथ चल रहे थे। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उसकी आंखों के सामने एक पुरानी लकड़ी की तख्ती दिखाई दी, जिस पर धूल जमी थी और कीड़े रेंग रहे थे। रोहन ने अपने छोटे हाथों से तख्ती को बहुत सावधानी से उठाया। क्या यह? उसके मुंह से धीमी सी आवाज निकली। नीचे रखा संदूक भारी था, लेकिन रोहन के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। चारों ओर रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। सड़क पर कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ मिट्टी की हल्की सी सरसराहट और दूर से बहती ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन ने संदूक को उठाया और चुपचाप उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गया। वहां उसने धीरे धीरे संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन उठा,
उसकी आंखें चमक उठी। अंदर चमकते सिक्के थे, सोने की छोटी छोटी मूर्तियां, कीमती आभूषण और कुछ पुराने दस्तावेज व नक्शे। रोहन की आंखों में अविश्वास और उम्मीद की चमक थी। उसके होंठ कांप उठे। सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन खुशी के साथ साथ डर भी उसके मन में उतर आया, क्योंकि वह जानता था इस शहर में बहुत सी निगाहें उस पर रहती हैं। अगले ही दिन रोहन ने एक ठोस फैसला किया। खजाने को सुरक्षित रखना होगा, किसी को कुछ भी नहीं बताना होगा। उसने सिक्कों और आभूषणों को छोटे छोटे थैलों में बांधकर अलग अलग सुरक्षित जगहों पर छुपा दिया। दस्तावेज और नक्शे उसने अलग संभाल कर रखे। उसने हर चीज की गिनती कई बार की, जैसे डर रहा हो कि कहीं सब अचानक गायब न हो जाए। लेकिन शहर में अफवाह फैल चुकी थी कि रोहन को कुछ कीमती मिला है। एक दिन 2 लड़के उसके पास आए। उनकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। सुना है तुम्हारे पास कुछ कीमती चीज है ना? रोहन घबरा गया। उसने तुरंत अपना बोरा उठाया और भाग पड़ा। गली की धूल उसके चेहरे से चिपक गई। सांसें तेज हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। न किसी से टकराया, न पीछे मुड़ा, बस दौड़ता रहा। सड़क की कठिनाइयों, भूख और ठंड के बावजूद अब रोहन का मन एक नए उद्देश्य से भर चुका था। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए सोच रहा था। रात को संदूक को देखते हुए उसने खुद से कहा, यह सिर्फ पैसा और आभूषण नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। इनसे मैं अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता हूं। उसने तय किया कि वह इन्हें अपनी सुरक्षा और शिक्षा का रास्ता बनाने में लगाएगा। वह समझ चुका था, सच्चा खजाना सिर्फ सोना और चांदी नहीं होता, बल्कि वह ताकत होती है जो जिंदगियां बदल सके। एक दिन रोहन ने देखा कि कई लोग पुराने निर्माण स्थल के आसपास उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उसका दिल बैठ सा गया। उसने तुरंत खजाने को फिर से छुपाया और मन ही मन सोचा, अब गलती की कोई जगह नहीं है, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। खजाने की उस रात के बाद रोहन की नींद बदल गई थी। पहले वह थककर गिर जाता था, अब वह जाग कर सोचता था। 15 साल का वह अनाथ बच्चा जो कल तक कूड़े में सिर डाले रहता था, आज उसके पास ऐसा राज था जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि कई जिंदगियां बदल सकता था। लेकिन रोहन यह भी जानता था, खजाना जितना बड़ा होता है, खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अगले कई दिनों तक रोहन ने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। वही फटे कपड़े, वही कंधे पर बोरा, वही कचरा बीनना। वह जानबूझकर खुद को वैसा ही दिखाता रहा जैसा लोग उसे समझते थे, एक बेकार, अनाथ, कचरा बीनने वाला बच्चा। क्योंकि वह समझ चुका था, लोग उसी को नजरअंदाज करते हैं जिसे वे बेकार समझते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता, रोहन चुपचाप खजाने की जगह पहुंचता, सिक्कों को गिनता, दस्तावेजों को पढ़ने की कोशिश करता, नक्शों को समझता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण खजाना नहीं था। दस्तावेज बताते थे कि सालों पहले यह जमीन पहले एक पुराने राजा की थी और बाद में एक बड़ी कंपनी के कब्जे में आ गई थी। लेकिन किसी वजह से खुदाई अधूरी छोड़ दी गई थी और सब कुछ जमीन के नीचे दबा दिया गया था। रोहन जानता था, पूरा खजाना एक साथ बेचना अपने ही लिए मौत को बुलाने जैसा होगा। उसने एक छोटा कदम उठाने का फैसला किया। एक दिन वह सिर्फ एक पुराना सिक्का लेकर शहर के दूसरे छोर पर गया, एक छोटी सी पुरानी सुनार की दुकान। रोहन ने सिक्का काउंटर पर रखा। सुनार ने जैसे ही सिक्का देखा, उसकी आंखों की चमक बदल गई। ये तुम्हें कहां मिला? उसने धीमी आवाज में पूछा। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मिला? ऐसे ही, उसने डर छुपाते हुए कहा। सुनार ने सिक्का तौला, फिर बोला, यह बहुत पुराना है और बहुत कीमती भी। रोहन के हाथ कांप रहे थे। सुनार ने कुछ पैसे गिनकर दिए। इतने पैसे रोहन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे थे। वह दुकान से बाहर निकला तो उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अब गलती की कोई जगह नहीं है। उस दिन रोहन ने पहली बार भरपेट खाना खाया, गर्म रोटियां, दाल, सब्जी। खाना खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतना स्वाद, इतनी गर्मी, उसने खुद से कहा। लेकिन उसने पैसे सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं किए। उसने वही गली देखी, वही बच्चे जो उसकी तरह अनाथ थे, नंगे पैर, भूखे,
डरे हुए। अगले दिन रोहन उनके लिए खाना लेकर आया। पहले दिन 4 बच्चे, फिर 7, फिर 12। लोग हैरान थे, ये कचरा बीनने वाला इतना खाना कहां से लाता है। कुछ ने शक किया, कुछ ने ताने मारे, लेकिन उन बच्चों के लिए रोहन भगवान बनता जा रहा था। रोहन जानता था सिर्फ खाना काफी नहीं होता। एक दिन वह एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़ा था। अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, हंस रहे थे। रोहन की आंखें भर आईं। उसने हिम्मत जुटाई और प्रिंसिपल से मिला। मुझे पढ़ना है, उसने कहा। पहले उसे भगाया गया, फिर उसके कागज देखे गए। अनाथ, सड़क पर रहने वाला। काफी कोशिशों के बाद उसे दाखिला मिल गया। 15 साल का रोहन फिर से छात्र बन गया। सुबह पढ़ाई, शाम बच्चों की मदद, रात योजना। धीरे धीरे शहर में बातें फैलने लगीं। एक बच्चा है जो सड़क के बच्चों को खाना देता है, वही कचरा बीनने वाला। कुछ लोग मदद के लिए आए, कुछ जांच के लिए। एक दिन नगर निगम के अधिकारी आए। तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। रोहन डर गया, लेकिन उसने सच कहा, मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। किसी ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। तू अच्छा बच्चा है, किसी ने कहा। रोहन ने धीरे धीरे खजाने का इस्तेमाल किया। एक छोटा सा आश्रय, बिस्तर, कपड़े, किताबें, सब कुछ चुपचाप। उसने कभी खुद को अमीर नहीं दिखाया, क्योंकि वह जानता था दिखावा हमेशा खतरा बनता है। एक रात कुछ लोग आए। हमें पता है तेरे पास कुछ है, उन्होंने धमकाया। लेकिन इस बार रोहन डरा नहीं। उसने पहले ही पुलिस और एक सामाजिक संस्था को सब कुछ बता दिया था। खजाना अब सरकारी निगरानी में था और रोहन अब अकेला नहीं था। कुछ साल बाद रोहन अब सिर्फ सड़क का बच्चा नहीं था, वह सैकड़ों बच्चों की उम्मीद बन चुका था। एक अनाथ जिसे लोग कभी कचरा समझते थे, आज वह समाज की सबसे कीमती आवाज बन गया था। जो समाज कचरा समझता है, वही कभी कभी सबसे बड़ा खजाना होता है। हिंसा और तिरस्कार इंसान को तोड़ नहीं सकते अगर उसके भीतर जीने की आग हो। असली खजाना सोना नहीं, इंसानियत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आप यह वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं।